मनाली की बर्फीली वादियों में ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसा होटल है जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है। ये होटल अपनी खूबसूरती से ज्यादा एक खौफनाक कहानी के लिए जाना जाता है। एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान को डरा देती है जो प्यार में धोखा देता है। हमारी कहानी शुरू होती है आर्यन और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा से। नेहा आर्यन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उससे शादी के सपने देखती थी, लेकिन आर्यन का इरादा कुछ और था। उसके मन में शादी का कोई ख्याल नहीं था। दिन में सब कुछ अच्छा था। मनाली की हसीन वादियों में उन्होंने खूब मस्ती की, फोटो खींचे, शॉपिंग की और हंसी मजाक में समय गुजारा। माहौल पूरी तरह से रोमांटिक और खुशनुमा था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस होटल में वो रात गुजारने जा रहे हैं वहां अमावस्या की रात एक लाल साड़ी वाली औरत मंडराती है। 3 साल पहले इसी होटल में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है वो औरत अब उन मर्दों के पीछे भटकती है जो अपनी पार्टनर को धोखा देते हैं। होटल वाले ये राज किसी को नहीं बताते, लेकिन होटल का माहौल हमेशा ठंडा और डरावना रहता है। जैसे ही आर्यन और नेहा अपने कमरे में पहुंचे, आर्यन को महसूस हुआ कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है। नेहा मुस्कुरा रही थी, बातों में मसरूफ थी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा सो गई। तभी अचानक कमरे की खिड़की से तेज हवा अंदर आई और पर्दे जोर जोर से हिलने लगे। आर्यन ने घबराकर लाइट ऑन की। सब सामान्य था। उसने लाइट ऑफ की और तभी खिड़की में उसे लाल साड़ी में किसी की परछाई दिखी। आर्यन ने नेहा को हिलाया और कहा, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? नेहा नींद में बोली, नहीं, तुम्हारा दिमाग भ्रमित हो रहा है। लेकिन तभी आर्यन के कानों में एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आर्यन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। वो घबराकर दरवाजे की तरफ भागा। ऊपरी मंजिल पर उसे लाल साड़ी में एक महिला हवा में तैरती हुई दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर ऐसा डरावना भाव था कि आर्यन की रूह कांप उठी। उसने तुरंत सुरक्षा गार्ड को आवाज दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका डर और गहरा चुका था। उसने नेहा को उठाया और कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें किसी और होटल चलना चाहिए। नेहा डरते डरते मान गई। आर्यन गाड़ी पार्किंग से निकालने गया, जबकि नेहा नीचे रिसेप्शन पर उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही आर्यन गाड़ी में बैठा, उसे महसूस हुआ कि पास वाली सीट पर कोई मौजूद है। उसने शीशे में देखा, वही लाल साड़ी वाली औरत। उसका आधा चेहरा ढका हुआ था, मगर उसकी आंखें आर्यन को पहचान रही थीं। आर्यन का कलेजा मुंह को आ गया। पल भर में वो औरत गायब हो गई, लेकिन तभी गाड़ी अपने आप पहाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। आर्यन घबराकर ब्रेक दबाने लगा, मगर ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। गाड़ी खाई की ओर बढ़ रही थी। आर्यन की आंखों के सामने वही औरत बार बार दिखाई देती, कभी गाड़ी के बोनट पर, कभी सामने सड़क पर, तो कभी ठीक उसके पास। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और जब उसने अपना असली चेहरा दिखाया, आर्यन की रूह कांप गई। उस चेहरे को देखते ही आर्यन चीख पड़ा, माफ कर दो, मैं गलत था। उसके चेहरे पर जैसे पहचान की एक झलक थी, मानो आर्यन उसे जानता हो, और अगले ही पल वो आत्मा फिर से गायब हो गई। गाड़ी बेकाबू होकर सीधी खाई में जा गिरी। कहा जाता है यहाँ वही आत्मा मंडराती है जो उन मर्दों का पीछा करती है जो अपनी पार्टनर को धोखा देते हैं। लेकिन अब तक कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर वो औरत कौन थी जिसे देखकर आर्यन बार बार माफी मांग रहा था। क्या वो आर्यन की जिंदगी से जुड़ी थी या फिर होटल की उस पुरानी दास्तान से? सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें